आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी में पूछा गया त्रिकोणमिति का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा सुपर क्वेश्चन है। अगर आप इसे ऑप्शन से करोगे तो ये यूं ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसके बेसिक पर जाओगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा बेसिक बैठेगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको जैसे और करते हैं ऑप्शन से वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको कोई भी जानकारी आपको अखारत नहीं जाएगी, ठीक है ना, वो आपके कहीं ना कहीं काम ही आती है। तो इसलिए मैं बेसिक बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन का बेसिक कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रिक के मतलब ऑप्शन के साथ साथ बेसिक भी बताऊंगा। किसी पर तो एक सॉल्यूशन आता है, लेकिन आप पर तो दो सॉल्यूशन आएंगे, बेसिक भी और ऑप्शन से भी, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो देखते हैं वीडियो का क्वेश्चन है। 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 वर्गमूल 2 बराबर 0 है। जहां जो थीटा का वो थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से क्या है वो कम है, ठीक है ना, न्यून कोण है। तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना, थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए सपोज करिए, ठीक है ना, अब थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच है, ठीक है ना। अब देखिए आप, हमें ऑप्शन में 15 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 60 डिग्री है, और तीसरा क्या है हमारा 45 डिग्री है, और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब आप सपोज करिए 2 वर्गमूल 2, तो हमारा वर्गमूल 2 तो जो मतलब किस में आता है, मतलब ऐसा आता है, मतलब उसमें आता है जैसे, अब वर्गमूल 2 की बात करें तो वर्गमूल 2 ज्यादा 45 डिग्री के मान में आता है, ठीक है ना। तो मैं पहले 45 को ही लूँ, और वैसे 45 ही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। लेकिन आप देखते होंगे जैसे साइन 45 या वो है ना, साइन 45 का जो मान होगा वही कॉस 45 का होगा, तो उसमें ही वर्गमूल 2 ज्यादा आता है ना। तो मैं ऐसे ऑप्शन को लूँ ना जिसमें मुझे संभावना ज्यादा बन रही है, तो मुझे 45 डिग्री, तो ऐसे ऑप्शन चेक करना है, ठीक है ना। पहले उसी ऑप्शन को लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 45 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए, ये 2, अब ये क्या है कॉस, अब ये थीटा की वैल्यू 45 है, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, एक एक बटा वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए सेक 45, अब ठीक है ना, अब क्या है सेक 45 का मान कितना होता है, तो वो होता है वर्गमूल 2, ठीक है ना, कितना होता है वर्गमूल 2, और ये -2 वर्गमूल 2। अब देखना जीरो आ रही है ना आ रही, तो 2 से वर्गमूल 2, ये अगर 2 को हम वर्गमूल 2 से काटेंगे तो वर्गमूल 2 बार कटेगी। अब कैसे, आप कहेंगे भैया कैसे कटेगी, क्योंकि मैं इस 2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता। आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इससे ये कट गए 1 वर्गमूल 2, ठीक है ना, और ये +2। अब देखिए ये कितना आ गया 2 वर्गमूल 2, और ये क्या -2 वर्गमूल 2। अब देखिए 2 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल जाएगा तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा, तो आप कहेंगे भैया आएगा। तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री आएगा। देखिए सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करते हैं, और इसका यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और यही एक सॉल्यूशन है ऑप्शन से करने का। लेकिन मैं इसका आपको बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ। आपको ज्यादा नॉलेज कहीं भी अखारत नहीं जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। एक चीज से हम दूसरी चीज भी सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि हम, ये तो हमारी चीज, ये बेफालतू की चीज है, वो कोई भी बेफालतू की चीज नहीं है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से समझना, बेसिक मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक से, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से मेहनत करता हूं कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा -2 वर्गमूल 2 बराबर 0 है, और जहां थीटा क्या है न्यून कोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, समझना आप, ठीक है ना। 2 cos थीटा, अब सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, -2 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए इसकी इसमें गुणा होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा +1, और 2 वर्गमूल 2 cos थीटा। अब देख cos थीटा पूरे के बटे में हो गया, तो जब इधर जाएगा तो 0 की गुणा cos थीटा में होगी, तो क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है -2 वर्गमूल 2 cos थीटा, और ये क्या है +1 बराबर क्या है 0। अब देखिए इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है 2 गुणा cos स्क्वायर थीटा है, जो 2 का गुणज क्या है, जो 2 का गुणज क्या है cos स्क्वायर थीटा का गुणज क्या है 2 है, तो इस 2 की गुणा
इस एक में करेंगे, ठीक है ना। इस 2 की गुणा एक में होंगे, अगर 4 होती तो 4 की गुणा करते, अगर 8 होती तो 8 की गुणा करते, 10 होता तो 10 की गुणा करते, ठीक है ना। तो 2 एकन 2। अब देखिए इस 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे। अब देखिए जो फैक्टर हमें जोड़ना है या घटाना है वो कैसे करना है, इस निशान पर डिपेंड करता है। अब इस 2 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जिनको जोड़ने पर कितना आए, 2 वर्गमूल 2 आए। अब जोड़ने की क्यों बोला, क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है। अगर यहाँ माइनस लग रहा होता तो मैं ऐसे बोलता कि इसके ऐसे फैक्टर करें कि जिनका अंतर 2 वर्गमूल 2 आए। अगर यहाँ प्लस लग रहा है तो इस 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि जिनको जोड़ने पर 2 वर्गमूल 2 आए, ठीक है ना। जिस पर ये चीज आती है वो अच्छी बात है, जिस पर नहीं आती वो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, कि द्विघात समीकरणों कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब 2 के ऐसे फैक्टर करना है, प्लस है तो जोड़ने पर कितना है, 2 वर्गमूल 2 आए। अगर माइनस होता तो माइनस में देखते कि इसके कैसे फैक्टर करूं कि जो अंतर कितना है, 2 वर्गमूल 2 आए, ठीक है ना। फिर और कोई संख्या होती यहाँ, लेकिन बैठता जरूर। तो अब भाई 2 के में फैक्टर क्या, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ठीक है ना, लिख सकता हूं। अब देखिए समझिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे रखना है कि जो हमारा जो जोड़ने पर कितना है, 2 वर्गमूल 2 cos थीटा है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे रख, तो माइनस वर्गमूल 2 cos थीटा और माइनस वर्गमूल 2 cos थीटा और प्लस 1 बराबर क्या है, 0। अब देखिए आप जब इनको जोड़ोगे, माइनस वर्गमूल 2 cos थीटा माइनस वर्गमूल 2 cos थीटा तो कितना आएगा, माइनस 2 वर्गमूल 2 cos थीटा आएगा, ठीक है ना। इसको रखते इस अनुसार है कि हमारा कितना है, माइनस 2 वर्गमूल 2 cos थीटा है, लेकिन तोड़ते इस चिन्ह के अनुसार है, ठीक है ना। आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं आपको। अब देखिए, अब आप बताइए, इस 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहां से क्या कॉमन लूँ, देखिए मेरी cos थीटा भी कॉमन आ जाएगी और वर्गमूल 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो वर्गमूल 2 cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, एक वर्गमूल 2 बचा और क्या बचा, cos थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां से क्या कॉमन लूँ, जो ठीक है ना, तो मैं यहां से -1 ले लिया कॉमन, ठीक है ना। तो कितना बचा, -2 cos थीटा -1 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए अगर यहां और यहां सेम चीज बच रही है तो आपने सही सॉल्व किया, अन्यथा गलत सॉल्व किया, ठीक है ना। तो क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, -2 cos थीटा -1 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, वर्गमूल 2 cos थीटा और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच्चा, -1 बराबर 0, ठीक है ना। ये 6 नहीं है, 0 है। अब ये तो सेम चीज है, तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब जब इसका इस पे वर्गमूल लगाएंगे तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो वर्गमूल 2 cos थीटा -1 बराबर कितना है, 0 है, ठीक है ना। अब देखिए, तो cos थीटा का मान ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया और ये इसके बटी में आ गया, 1/वर्गमूल 2, ठीक है ना, 1/वर्गमूल 2 आ गया। अब देखिए सुनिए, 1/2 वर्गमूल 2 आ गया। अब cos के टर्म में किसका मान 1/वर्गमूल 2 होता है, तो भैया आप कहेंगे cos 45 डिग्री का होता है। किसका होता है, cos 45 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो cos से cos कर देगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का बेसिक, ठीक है ना। ये चीज देखिए आपके अखारत नहीं जाएगी। जिस भाई पर भी द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो वो यहाँ से सीख ले, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझाना। देखिए जो और स्टूडेंट करेंगे ऑप्शन से वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मैंने बेसिक भी बता दिया, आपको बेसिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।